जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएत, इनके पदबंधन की नाशे विघ्न। आज के सत्संग में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, ईश्वरा सर्वभूतानां, इसका तात्पर्य है कि जो ईश्वर सबका शासक, न्यायमक, सबका भरण पोषण करने वाला और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे विद्युत शक्ति से संचालित यंत्र पर कोई आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है, तो उसको परवस्था से उसके अनुसार ही जाना पड़ता है। जैसे विद्युत शक्ति से संचालित रेल पर कोई चढ़ जाए तो उसको विवश होकर जहाँ वह रेल जाएगी उसके अनुसार ही जाना पड़ता है, परंतु जब वह रेल पर नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब उसको रेल के अनुसार नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही जब तक मनुष्य शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रखता है, तब तक ईश्वर उसको उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करता है और वह मनुष्य जन्म मरण रूप संसार के चक्र में घूमता रहता है। तो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध होने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध हो जाता है। स्वभाव के अशुद्ध होने पर मनुष्य प्रकृति अर्थात स्वभाव के परवश हो जाता है, परंतु शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर जब स्वभाव राग द्वेष से रहित अर्थात शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृति की परवस्था नहीं रहती। स्वभाव की परवस्था न रहने से ईश्वर की माया उसको संचालित नहीं करती। तो यहाँ यह शंका होती है कि जब ईश्वर ही हमारे को भ्रमण करवाता है, क्रिया करवाता है, तब यह काम करना चाहिए और यह काम नहीं करना चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता कहाँ रही? क्योंकि यंत्र में आरूढ़ होने के कारण हम यंत्र के संचालक ईश्वर के अधीन हो गए, परतंत्र हो गए। फिर यंत्र का संचालक जैसा कराएगा वैसा ही तो होगा। इसका समाधान ये है, जैसे बिजली से संचालित होने वाले यंत्र अनेक तरह के होते हैं। एक ही बिजली से संचालित होने पर भी किसी यंत्र में बर्फ़ जम जाती है, किसी यंत्र में अग्नि जलती है, अर्थात उनमें एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध काम होता है। परंतु बिजली का यह आग्रह नहीं रहता, मैं तो केवल बर्फ़ ही जमाऊँगी अथवा केवल अग्नि ही जलाऊँगी। यंत्रों का भी ऐसा आग्रह नहीं रहता, हम तो केवल बर्फ़ ही जमाएंगे या अग्नि जलाएंगे। प्रत्युत यंत्र बनाने वाले कारीगर ने यंत्रों को जैसा बना दिया, उसके अनुसार उनमें स्वाभाविक ही बर्फ़ जमती है, अग्नि जलती है। ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी प्राणी हैं, सब शरीर रूपी यंत्रों पर चढ़े हुए हैं और उन सभी यंत्रों को ईश्वर संचालित करता है। उन अलग अलग शरीरों में भी जिस शरीर में जैसा स्वभाव है
उस स्वभाव के अनुसार वे ईश्वर से प्रेरणा पाते हैं, कार्य करते हैं। तात्पर्य है कि उन शरीरों में मैं मेरेपन का संबंध मानने वाले का जैसा स्वभाव होता है उससे वैसी ही क्रिया होती है। अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य के द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएं होती हैं, मंदे स्वभाव वाले दुष्ट मनुष्यों के द्वारा खराब क्रिया होती हैं। इसलिए अच्छी या मंदी क्रियाओं को कराने में ईश्वर का हाथ नहीं है, प्रत्युत खुद के बनाए हुए अच्छे या मंदे स्वभाव का ही हाथ। जैसे बिजली यंत्र के स्वभाव के अनुसार ही उसका संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणी के स्वभाव के अनुसार उसका संचालन करते हैं। जैसा स्वभाव होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, स्वभाव को सुधारने में, बिगाड़ने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है। परंतु पशु पक्षी देवता आदि जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं उनमें अपने स्वभाव को सुधारने का न अधिकार है और न स्वतंत्रता ही है। मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए मिला है, इसलिए इसमें अपने स्वभाव को सुधारने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके स्वभाव सुधारने में और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव बिगाड़ने में मनुष्य स्वयं ही हेतु है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया। यह कहने का तात्पर्य है जैसे पृथ्वी में सब जगह जल रहने पर भी जहाँ कुआं होता है वहीं से जल प्राप्त होता है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में प्राप्त होते हैं। अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति का विशेष स्थान है। साधक की प्राय भूल होती है कि वे भजन कीर्तन ध्यान आदि करते हुए भी भगवान दूर हैं, वे अभी नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, अभी मैं योग्य नहीं हूँ, भगवान की कृपा नहीं है आदि भावनाएं बनाकर भगवान की दूरी की मान्यता दृढ़ करता रहता है। इस जगह साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए, जब भगवान सभी प्राणियों में मौजूद हैं तो मेरे में भी है, वे सर्वत्र व्यापक है, तो मैं जो जप करता हूँ वो जप में भी भगवान है। वहाँ मैं श्वास लेता हूँ तो उस श्वास में भी भगवान है, मेरे मन में भी भगवान है, बुद्धि में भी भगवान है। मैं जो मैं कहता हूँ उस मैं भी भगवान, उस मैं का जो आधार है वह अपना स्वरूप भगवान से अभिन्न है। अर्थात इस प्रकार अपने में भगवान को मानते हुए ही भजन जप ध्यान आदि करना चाहिए। अब शंका होती है कि अपने में परमात्मा को मानने से मैं और परमात्मा दो अलग अलग हैं, यह द्वैत उत्पत्ति होगी। इसका समाधान यह है कि परमात्मा को अपने में मानने से द्वैतापत्ति नहीं होती, प्रत्युत अहंकार मैंपन को स्वीकार करने से जो अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती है उसी से द्वैतापत्ति होती है। परमात्मा को अपने में मानने से तो परमात्मा से अभिन्नता होती है, जैसे प्रेम प्रकट होता है। जैसे गंगा जी में बाढ़ आ जाने से उसका जल बहुत बढ़ जाता है, फिर पीछे वर्षा न होने से उसका जल पुनः कम हो जाता है, परंतु उसका जो जल गड्ढे में रह जाता है अर्थात गंगा जी से अलग हो जाता है, उसको गंगोच्छ कहते हैं। उस गंगोच्छ को
मदिरा के समान मान अपवित्र माना गया है। गंगा जी से अलग होने के कारण वह गंदा हो जाता है। उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो कि रोगों के कारण हैं। परंतु फिर कभी जोर की बाढ़ आ जाती है तो वह गंगोश वापस गंगा जी में मिल जाता है। गंगा जी में मिलते ही उसकी एक देशीयता, अपवित्रता, अशुद्धि आदि दोष चले जाते हैं और वह पुनः महान पवित्र गंगा जल बन जाता है। ऐसे ही यह मनुष्य जब अहंकार को स्वीकार करके परमात्मा से विमुख हो जाता है तब इसमें पराधीनता, जड़ता, विषमता, अशांति दोष आ जाते हैं। परंतु जब यह अपने अंशी परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, उन्हीं की शरण में चला जाता है, अर्थात अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रखता, तब उसमें आए हुए भिन्नता, पराधीनता आदि दोष सभी मिट जाते हैं। कारण कि स्वयं चेतन स्वरूप में दोष नहीं है। दोष तो मैंपन को स्वीकार करने से आते हैं। तो भगवान प्राणियों को संसार मात्र का संचालन भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। भगवान प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा तो करते हैं, पर उसमें अपना आग्रह नहीं रखते। भगवान का आग्रह न होने के कारण ही मनुष्य अपनी कामना, ममता, आसक्ति के वशीभूत होकर पुण्य अथवा पाप करता है और उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में और नीच योनियों में जाता है। परंतु जो भगवान के शरण हो जाते हैं उनको भगवान विशेष प्रेरणा देते हैं। अहंकार न रहने से वह जो कुछ करता है भगवान की प्रेरणा के अनुसार ही करता है। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।